भारतीय जनता पार्टी के जेजेपी की सरकार नहीं है। कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है, मैं सिरे से नकार रहा हूँ। यमुनानगर के मेयर जो है मदन चौहान जी फिलहाल कहीं ना कहीं जजपा को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको इस प्रकार की बात बोलेंगे, आपको शोभा देती है, आपका मानसिक संतुलन जो हो गया खराब, उसका कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से अच्छे से इलाज कराओ। कहाँ घोटाले हो रहे हैं? कहाँ पे कौन सा घोटाला? सगा भाई निगम के अंदर ठेकेदार है, इनकी सगी दो भाणजियां इसके अंदर निगम के अंदर लगी हैं, इनका सगा भाणजा जेई लगा हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं तो और ये क्या दिख रहा है आपको? पीछे सुंदर विहार कॉलोनी पार्ट 2 है जी, आप जाके देखो। चलो अभी चलते हो तो मेरे साथ चलो, वहां जाके तो देखो। आपका कहने का मतलब है कोई टेंडर नहीं, कुछ नहीं हो रहा है? कोई टेंडर नहीं है, कोई टेंडर नहीं पास हुआ जी, पहले ही कर दिया इन्होंने। कोई ग्रांट नहीं, कोई फंड नहीं आई जी उसका। 1 रुपए का फंड वहां से कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। इन्होंने इधर उधर से करके ठेकेदारों से मिली भगत करके और ठेकेदारों के ऊपर दबाव डाल भ्रष्टाचार की बात करते हैं। प्रकाश चौक से लेके जो एक मंदिर पड़ता है गौरीशंकर मंदिर, उसके बीच में फैक्ट्रियां थी, उनको तोड़ के रातों रात उनकी आइडिया बनाएंगे, प्लाट काट दिए उनके। 70% रोजगार हमारी भाजपा की बकवास है, मंदबुद्धि आदमी इस प्रकार की बात बोलता है। के बारे में मेरे पास इनकी पूरी की पूरी चिट्ठा है जी, देखो पूरा चिट्ठा है इनका। मौका मिलने पे सार्वजनिक करूंगा, दिखाऊंगा उनको क्या भ्रष्टाचार। भाजपा की सरकार है ये, कहीं ना भाजपा की सरकार होती जो इतना ही दम है, छोड़ दो ना हमारा साथ, क्यों हमारे पैर पकड़िए बैठे हो तुम? जहां एक तरफ आपने गाना तो सुना ही होगा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। जी हाँ, ये गाना आजकल हरियाणा की राजनीति में काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। आपको पता ही होगा कि हरियाणा के अंदर बीजेपी का जजपा के साथ गठबंधन है। वहीं आजकल कहीं ना कहीं बीजेपी के मेयर, यमुनानगर के मेयर जो है मदन चौहान जी फिलहाल कहीं ना कहीं जजपा को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार मैं उनकी एक वीडियो आपको सुना देता हूं, उनका क्या कुछ कहना है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के जेजेपी की सरकार नहीं है। जेजेपी केवल हमारा पार्टनर है, और वो भी सरकार इलेक्शन के बाद की बात है। जो भी काम करेंगे हम करेंगे, जो भी व्यवस्था करेंगे हम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री लेंगे, जो भी काम करेंगे हमारी बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है। ये दुष्यंत की सरकार नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो आपने सुना, ये दुष्यंत की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे बीच मौजूद है यमुनानगर से भाई शैलेश त्यागी जी, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं जजपा से। नमस्कार शैलेश जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके की टिप्पणी करना यमुनानगर के मेयर को दुष्यंत जी के खिलाफ, क्या मानते हैं, किस तरीके का रोष है आपके अंदर? जैसे कि आपको इनके शब्दों में नजर आ रहा होगा कितना अहंकार इनके अंदर भरा हुआ है, सत्ता का जो अहंकार है इनके अंदर भरा हुआ है। और जब सत्ता का अहंकार कहीं ना कहीं सिर चढ़ के बोलता है तो इस प्रकार के शब्द बाहर निकलते हैं। पहले तो हमारे माननीय मेयर साहब को ये बोल लूँगा कि भी आपके पास ऐसा कौन सा कैबिनेट का पद है जिस पर लेवल पे आप बोल सकते हो? यदि किसी ने बोलना है तो अपने लेवल के कम से बोल लो ना। लेवल आपका 2 टके का नहीं है। आप बोलते हो डिप्टी सीएम साहब के बारे में, दुष्यंत चौटाला जी के बारे में, अरे उसने पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर छोटी सी उम्र के अंदर पहुंचने का काम किया। आपके ऊपर रहमो करम रहा मोदी साहब का, मोदी साहब के कारण आप यहाँ पर मेयर बन गए। यदि वरना आपको तो मेंबर ऑफ पंचायत भी ना बनाए कोई। इस प्रकार का घमंड जो आप दिखा रहे हो ना, आने वाले समय के अंदर 2024 ज़्यादा दूर नहीं रहा, आपको पूरी जनता दिखाएगी, आपको आपकी औकात, आपका जो असली चेहरा है वो दिखाएंगे। दूसरी तरफ आप बोलते हैं अभी दुष्यंत, आपको पता है वो कौन है? दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उनके दादा, उनके पिता राजनीति के अंदर बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। उनके परदादा जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। दादा उनके 5-6 बार यहाँ पर से मुख्यमंत्री रहे हैं। मदर उनकी एमएलए है, पिता उनके सांसद रहे हैं। आप उनका क्या मुकाबला करोगे? अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखो, वरना नियंत्रण यदि हमने खो दिया तो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। ये तो क्या लग रहा है शैलेश जी, इस तरीके की बात होना, इस तरीके की बातचीत, एक यमुनानगर के सम्मानित पद, मेयर के पद पर रहकर इस तरीके से बात बोलना, क्या लग रहा है आपको? आपको सम्मानित कहीं से नजर आ रहे हैं? ये लोग सम्मानित नजर आ रहे हैं आपको? लोग सम्मानित होते तो डिप्टी सीएम साहब को मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी क्या बात करते हैं। अरे हम भी तो बोलते हैं मुख्यमंत्री साहब के बारे में, हम भी तो आपके बारे में बोल रहे हैं। हम तो आपको इज्जत देके बात करते हैं, हम आपको बढ़ावे मानते हैं। आप डिप्टी सीएम साहब को इस प्रकार की बात बोलेंगे, आपको शोभा देती है? आपका मानसिक संतुलन जो हो गया खराब, उसका कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से अच्छे से इलाज कराओ, वरना यदि जनता ने इलाज करना शुरू कर दिया तो आप कहीं के न रहोगे। ये मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ। तो शैलेश जी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी इस वीडियो में बातचीत कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस तरीके से कहा गया
कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार में बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, निगम के डेली घोटालों की बात हो रही है, जांच होती नहीं, एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है। क्या कुछ कहेंगे इनके घोटालों पर? घोटालों के बारे में मेरे पास इनकी पूरी की पूरी चिट्ठा है जी, देखो पूरा चिट्ठा है इनका। मौका मिलने पे सार्वजनिक करूंगा, दिखाऊंगा उनको क्या भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो क्या कुछ भ्रष्टाचार इन्होंने किया है? इनका सगा भाई निगम के अंदर ठेकेदार है। इनकी सगी 2 भाणजियां इसके अंदर निगम के अंदर लगी हैं। इनका सगा भाणजा जेई लगा हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं तो और ये क्या दिख रहा है आपको? कौन सी क्वालिटी थी जिसके ऊपर जेई लगा? कौन सी क्वालिटी के ऊपर? मतलब नियमों को ताक के ऊपर रख के इन्होंने अपनी भर्तियां करी। दुनिया फिर रही है वेली, ये मेयर भी बन गए, ठेकेदार भी बन गए, वहां के अंदर नौकरी सारी जुडिशली नौकरी जो सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। और दूसरी बात, इन्होंने की कॉलोनी काटी थी, सारी जमुनानगर की जनता जानती है पूरी। इन्होंने कॉलोनी काटी थी, वो कॉलोनी आज तक अवैध थी। इन्होंने अवैध कॉलोनी के अंदर कैसे सड़कें बना दी? क्यों? इनके प्लाटों के रेट बढ़े। इन्होंने लाइटें कैसे लगवा दी वहां पर? पानी कैसे पहुंचा दिया वहां पर? सीवरेज कैसे पहुंचा दिया इन्होंने? ये सोचने का विषय है। मैं तो ये कहूंगा दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में या किसी भी के भी नेतृत्व में जो निष्पक्ष जांच करवाई, इसकी अच्छी तरीके से जांच हो, एक कमेटी गठित किए जाए। जमुनानगर के जो भ्रष्टाचार सबूत हम देंगे आपको, एक सबूत हम देंगे। इनके भ्रष्टाचार का पोल खोलने का काम हम करेंगे, सबूतों के साथ बात करेंगे, हवा में बात नहीं करने की इनकी। तो क्या लग रहा है वो कौन सी कॉलोनी है? क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये पीछे सुंदर विहार कॉलोनी पार्ट 2 है जी। आप जाके देखो, चलो अभी चलते हो तो मेरे साथ चलो, वहां जाके तो देखो। आपका कहने का मतलब है कोई टेंडर नहीं, कुछ नहीं हो रहा है? कोई टेंडर नहीं है, कोई टेंडर नहीं पास हुआ जी, पहले ही कर दिया इन्होंने। कोई ग्रांट नहीं, कोई फंड नहीं आई जी उसका। 1 रुपए का फंड वहां से कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। इन्होंने इधर उधर से करके ठेकेदारों से मिली भगत करके और ठेकेदारों के ऊपर दबाव डाल के, एक वहां पर कोई एलसी चौहान जी नाम के थे बंदे, उनको इन्होंने जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने विरोध करने के बाद उनको नतीजा क्या मिला? उनके साथ मारपिटाई करेगी और उसका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया गया। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। प्रकाश चौक से लेके जो एक मंदिर पड़ता है गौरीशंकर मंदिर, उसके बीच में फैक्ट्रियां थी, उनको तोड़ के रातों रात उनकी आइडिया बनाएंगे, प्लाट काट दिए। उनके डिम्पल सिनेमा के सामने फैक्ट्री थी, उसको तोड़ के प्लाट काट के उन्होंने बेचने का काम करा। ये प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं कैसे? क्योंकि इनके हाथ में आईडी है। आपने अपनी आईडी बनानी हो, ट्रांसफर करानी हो, आपका प्लॉट है बड़ा भाई, एक भाई के नाम चला गया, आपके नाम पे, आपको आईडी कराने के लिए ट्रांसफर कराने के 6-6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे, 2-2 साल लग जाएंगे। एक बुजुर्ग और हमारे अभी 84-85 साल के बैठे थे, उन्होंने आईडी के चक्कर में बैठे थे, उनकी तो आइडिया होती नहीं, इनकी रातों रात बन जाती है। ये भ्रष्टाचार नहीं हो तो और क्या है? तो ये तो मेयर साहब तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर हमने बिल्कुल काबू पाया हुआ है। काबू पाया होता तो ये बात ही ना, मैं क्यों बोलता फिर? मैं ऐसे ही हवा में तीर चला। अपने इनको बोलो ना, मेरी बात का जवाब देइए। अभी ये सुंदर विहार कॉलोनी जो पार्ट 2 काटी है तेजली के पास, ये अवैध थी या नहीं थी? उससे जब वैध हुई, वो तो कह रहे हैं अब अप्रूव्ड करा लीजिए। अब कराइए ना अप्रूव्ड, अब कराइए ना। उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा इसके। मेरे को कोई एक टेंडर दिखाओ, कोई एक फंड दिखाओ आपका, उससे पहले अप्रूव्ड की डेट तो मेंशन होगी उसके ऊपर, उस डेट से पहले की सड़कें ना बनी हो तो मुझे कहना। सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इन्होंने लोगों के साथ जो धोखा किया है, और वो भ्रष्टाचार नहीं तो आप इसको क्या कहोगे? तो और क्या कुछ कहेंगे? वो तो कह रहे थे 75% रोजगार हमारी भाजपा की बकवास है। ये मंदबुद्धि आदमी इस प्रकार की बात बोलता है। पर ये हमारे जो मैनिफेस्टो था, जब हमने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, चुनाव हरियाणा में हुए, दुष्यंत चौटाला जी का था अभी 50% पंचायत के अंदर हिस्सा दिलवाएंगे, और 50 किलोमीटर के अंदर जो बच्चों की शिक्षा पेपर्स होते हैं वो दिलवाएंगे, 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने कराया, सुप्रीम कोर्ट से पास करवा, सुप्रीम कोर्ट से केस लड़के कौन लाया जी? यहाँ से पास करा के कौन लाया? राष्ट्रपति से पास करा के कौन लाया? मेयर साहब गए थे या इनके परिवार से कोई गया था वहां पर? इनसे पूछो ना। या वह हवा में तीर चला दे, लोगों को पागल बना रहे हैं। अब लोग पागल नहीं रहे। मेयर साहब आपकी तरह कोई 10वीं पास नहीं, न्यू रसर स्कूल से नहीं पढ़ के आए हैं जो आप 10वीं होनी चाहिए थी कॉन्सेशन के अंदर। ये मुझे पता है। आपकी सारी आइडिया, आपका आधार कार्ड किसी और नाम से, आपका वोटर कार्ड किसी और नाम से, 10वीं सर्टिफिकेट आप किसी और। आप टेंशन ना लो, सबका एक एक प्रूफ मेरे पास है। जिस दिन आप कहोगे, आपके सामने मंच पे, खुले मंच पे चैलेंज कर रहा हूँ आपको, खुले मंच पे आ जाना, फिर बात करूंगा मैं आपसे, एक एक प्रूफ के साथ बात करूंगा मैं आपसे। तो कहीं ना कहीं आप एक बोर्ड भी देख रहे होंगे, आई लव यमुनानगर, अभी आप बता रहे थे कि अजी 25-25 हजार के बोर्ड बनते हैं, लाखों रुपए में शादी। ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? आपने बनवाने हैं, आपके नाम का बनवा देता हूं मैं। अरे ये जो लाइटों की आप बात कर रहे हो ना, ये मैंने आपको बताई थी, मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको कहा था ये नई लाइटें जो लोग, पहले तो बात तो पूरी लाइटें चेंज नहीं हुई, कहीं नई कहीं पुरानी, कहीं नई कहीं पुराने। ये पुरानी लाइटें गई कहाँ? ये पुरानी लाइटें को पूछो ना कहाँ उसका। तो कोई क्या लग रहा है इनका कहने का क्या मकसद सब है? भागे? नहीं, इनका क्या मकसद है इस तरीके की बात करना कि ये तो भाजपा की सरकार है? ये कहीं ना भाजपा की सरकार होती जो इतना ही था, मैं छोड़ दो ना हमारा साथ। क्यों हमारे पैर पकड़िए बैठे हो तुम? एक झटका तुम्हें देते, तुम पैर पकड़ने से पेशाब करने लग जाते हो हमारे आगे, हाथ जोड़ के बैठ जाते हो दुष्यंत चौटाला जी के आगे। अब बकवास मारते हैं। उनके पास इसके सिर्फ इनके पास जुमलेबाजी है।
और कुछ नहीं तो है। ये क्या लग रहा है, इलेक्शन नजदीक है तभी इस तरीके की बस बस इस पर अब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये बात है असली। जब दिल्ली के अंदर इनके नेता हमारे पास पहुंचे हैं, दुष्यंत चौटाला से रिक्वेस्ट करी अभी सरकार बनाओ दोबारा, हम भी चाहते थे भी दोबारा चुनाव न हो, हमारा मेन मकसद था भी दोबारा चुनाव न हो, लोगों के ऊपर अननेसेसरी बोझ न पड़े, इसलिए हमने इनका समर्थन दिया। हमने तो दूसरों को भी, कांग्रेस को भी बोला था अभी हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, आप पर्याप्त मात्रा के अंदर अपने MLA ले आओ, 10 हमारे पास हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए, इनके पास पर्याप्त मात्रा में थे। हमारा जो मुद्दा था 5100 पेंशन का, 75% रोजगार का, डिपू के अंदर लेडीज का हक का, पंचायत के अंदर लेडीज के 50% का हक का, हमने वो पूरा किया है। रह गई 5100 की बात है, मुझे आपके दिल में दिख रहा है, आप उसको बोल लोगे, मैं आपको बोलता हूँ इनके मेरी तरफ नजर मिला के देखना, मेयर साहब आपके हड़क में से निकाल के लाएंगे 5100 रुपये, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप 3000 की बात ना करो, 5100 की बात करो, 5100 करवा के दम लेंगे, ये टीस नहीं है, ये हमारा वादा है जनता से, हम झूठ नहीं बोलते, आपकी तरह फ्रेब नहीं करते। तो मेयर मदन चौहान जी, ये जो भ्रष्टाचार गिनाए आपके सुंदर विहार कॉलोनी के, जब अनअप्रूव्ड कॉलोनी थी तो कैसे वहां की सड़कें बन गई, कैसे बन गई नालियां, ये सवाल लगातार जेजेपी के पूर्व प्रत्याशी शैलेश त्यागी जी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का जवाब फिलहाल ज़रूर देना पड़ेगा। और आपके ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि आपने तो अपने भांजे भांजियों को निगम में लगवाया है, आपका भाई सरकारी ठेकेदार है। और इस तरीके एक भांजन का जेई लगा हुआ अंदर जी, जिन्होंने नाला भी उल्टा बनवा दिया। ये देखो इतने पढ़े लिखे हैं वो लोग, जेई तो बन गए, नाला भी उल्टी दिशा में लगवा दिया, जिसके कारण लोग कितने परेशान हो रहे। जाके देखो खालसा कॉलेज के पास, मैं यदि झूठ बोल रहा हूँ, खालसा कॉलेज भी यही है, आप जाके देखो वहां पर उनके पास, यदि नहीं निकलता तो मैं जिम्मेवार बैठता हूँ। 3 इनके पार्षद, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, 4 पार्षद इनके, हमारे जिसके नाम पे कर्नाटक में बड़ी जोर जोर से हमारे आस्था के प्रतीक, हमारे भगवान श्री हनुमान जी के जो नारे लगा के वोटें मांगी उन्होंने, सड़क का हाल तो देखो वहां जाके क्या है, बता दो। इनके मेयर इनका, पार्षद इनके, मुख्यमंत्री ये कहते हैं सरकार हमारी क्यों नहीं बना रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार। चिट्टे मंदिर की बात कर रहे हैं, चिट्टे मंदिर की बात कर रहा हूँ। वर्कशॉप रोड का हाल देखा आपने, क्या हाल हो रहा है उनका? रदौर रोड का हाल देखा आपने, क्या हो रहा है उसका? रादौर के अंदर एंट्री करते तो क्या हाल हो रहा है आपका, उसको देखो ना आप। ये चीजें इनको वहां नजर नहीं आएगी। ये चीज बोलेंगे तो डिपार्टमेंट तो दुष्यंत चौटाला है। अरे तुम अपनी एक जुबान पे तो, तुम्हारा तो जुबान ही नहीं है, तुम तो बिना जुबान के आदमी हो। एक तरफ तो जब सड़क की बात होती है दुष्यंत चौटाला का महकमा, जब सरकार की बात होती है तो भाजपा की सरकार है। एक चीज पे तो रहो, भ्रष्टाचार की बात आएगी तो तुम लोगों ने किया है, लगाने की बात आएगी तो हम लोगों ने किया। ये क्या दोगलापंथी है? तो क्या लग रहा है आपको मेयर साहब का ये वर्ड बोलना इस तरीके से? मानसिक संतुलन खराब हो चुका है इनका, सत्ता का नशा इनके ऊपर इतना हावी है, इतना हावी है इनके ऊपर, जो इस प्रकार की वाणी ये बोल रही हैं, शब्द बोल रही हैं। मैं इनको खुला चैलेंज करता हूं, आप किसी भाजपा की किसी टिकट से चुनाव ना लड़ो, आप आजाद चुनाव लड़ो, आपको अपनी हैसियत, अपना वजूद आपको पता चल जाएगा, आपको कदकाठी पता चल जाएगी। ये जो जिस बैसाखी का सहारा आप ले रहे हो ना, जिस बैसाखी का सहारा लेके आपको लोगों ने मेयर बनाया बड़े विश्वास से, ये बैसाखी आपकी टूटती दरी है। आजाद लड़ लो, किसी भी, मेरे खिलाफ नहीं, किसी भी एक आम पब्लिक के किसी भी कार्यकर्ता के साथ लड़ो, जेजेपी के नहीं, एक आम आदमी के खिलाफ लड़ो इलेक्शन, आपको अपना वजूद पता चल जाएगा। आपको घर की वोट नहीं पड़ती, आप मेरे गांव में रहने वाले हो, आपके भाइयों के जहाँ आपके भाइयों घर है वहां तक तो सड़क बनी है, क्यों आगे नहीं रहते क्या लोग? संतोष हॉस्पिटल वाली रोड देखो, मेरे घर के आगे वाली रोड देखो, मेरे घर के आगे सवेरे आप आओ, मैं 6 बजे जाता हूँ, घुड़ता सैर करने जाता हूँ, वहां पर 4-6 गायें खड़ी होती है, कुत्ते खड़े होते हैं। भाई साहब मेरी गली की नाली का तो नाला भी बन गया है। सर मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मेरे वहां जाके हाल देखो ना। यदि मैंने कमिश्नर साहब 3-4 कमिश्नर यहाँ पर चेंज हो गए, सभी को मैंने लेटर दे रखे हैं, एक के ऊपर कार्रवाई नहीं, बोलते जी मेयर साहब करवाएंगे, मेयर साहब करवाएंगे। ये आप शादीपुर की एक सड़क बताता हूँ, गली बताता हूँ आपके, स्कूल के गली है, सिर्फ वहां पर जेजेपी के झंडे लगे हुए हैं, इसलिए पर वहां पर मौजूदा हमारे विधायक, वो लोग बोलते हैं, खुला बोलते हैं, विधायक और ये अपना मेयर दोनों जने ये सड़क नहीं बनने देते क्योंकि जेजेपी की सड़क है और वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और तो एक बहुत बात हूँ, एक मेरे साथी का वहां प्लाट है, जो सड़क के पास ही प्लाट था। इन्होंने क्या किया, अपने जो इनके भाजपा के कोई होगा, इनका कोई छोटा मोटा पन्ना पुन्ना प्रमुख होगा इनका, उसके घर तक सड़क पहुंचानी थी, उसके घर प्लाट के ऊपर से सड़क बना दी। उसका प्रूफ दूंगा आपको, जो कोर्ट में केस चल रहा है। ये तो वो लोग हैं, इनको अपना करना हो ना तो आपके घर को बीच में तोड़ के सड़क निकाल देंगे। ये भ्रष्टाचार जहां से इनको दिख रहा है, 2 पैसे बनते हैं, वो सड़क दिखा दो। कह रहे हैं हम ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार है। अजी मेरे मुंह से क्यों पोले खिलाते हो? मेयर साहब मेरे आंख से आंख मिला के बोलना कि आप ईमानदार हो, मेरी आंख से आंख मिला के बोलना कि ईमानदार हो। आप मुझे भी जानते हो, आपके उनड़ी गांव से भी जानता हूं मैं, गोविंदपुरी में आगे बसे जब भी जानता हूं,
प्रोफेसर कॉलोनी में रहे तब भी जानता हूँ, आपके एक एक रग को जानता हूँ, किस प्रकार से तरीके से ईमानदार और किस प्रकार के तरीके से आपके पास ये 40-40, 50-50 की गाड़ी आ रही ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जमुनानगर के बच्चे बच्चे को पता। मैं तो आपकी कहना नीचे से ऊपर तक सारी चीज जानता हूँ, आपके परिवार को भी जानता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं अब आपने सुना, शैलेश त्यागी जी हमारे बीच में थे, उन्होंने जैसे उन्होंने सवाल किए जजपा को लेकर, लगातार टिप्पणियां करी, वैसे ही जवाब अब मेयर साहब आपको मिलने शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके के आरोप फिलहाल शैलेश त्यागी जी ने अगर लगाए हैं, सुंदर विहार कॉलोनी से लेकर, आपके रिश्तेदारों के निगम में होने से लेकर, आपके भाई ठेकेदार होने से लेकर, क्या आप इन सवालों का जवाब जनता में क्या दे सकते हैं? अगर आप दे सकते हैं तो खुले मंच पे डिबेट कराऊंगा इनसे, खुले मंच पे बोल रहा हूँ, विद प्रूफ बैठूंगा। यदि मैं गलत साबित हो तो मेरे पर मुकदमा दर्ज कराएं, वरना इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनके सदस्यता रद्द हो। पहले तो इनके पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी, आज इनके पास 50-50 लाख की गाड़ियां घूम रही हैं। कहां से घूम रही हैं? उससे पहले क्यों नहीं थी इनके पास? जहां आप जमीन पे खड़े हो, ये मेरे परदादा दादा की है, सभी को पता है। मेरे फर्दे निकलवा के देख लो, मेरे घर की फर्दे निकलवा के देख लो, कोई भी देख लो। और इनकी भी आरटीए लगा के, मेरी भी आरटीए लगाओ, मेरे ऊपर मुकदमे चेक करो, और मेरी आरटीए लगा के मेरे खानदान का पता करो, इनके खानदान का पता करो, पता चल जाएगा कौन कितना अमीर था, कौन कितना गरीब था, क्या था पल्ले और क्या आज है पल्ले, सब पता चलने, जनता को पता है। और आपके सिर्फ आपके भय के कारण नहीं बोल रहे, क्योंकि आपका गुंडा राज है जो आपके खिलाफ बोलेगा लोगों को। मेरे भाई को भी पहले आपने जेल में डाला, ठीक है, अब करनाल से पत्रकार ने आपके खिलाफ आवाज दी, वहां उसको जेल में डाल दिया। एक आपकी यूपी के अंदर थी, वहां पे जेल में डाला आपने पत्रकार को। एक आपका मध्य प्रदेश में कोई आपकी मिनिस्टर थी, उसने एक पत्रकार को, रवीश कुमार को आपने बाहर निकाल दिया। क्या कर रहे हो आप? सिर्फ अपना राज न चलाने की कोशिश करो। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, यहाँ पर बाबा साहब का संविधान कानून चलता है, यहाँ पर आपके घर का कानून नहीं चलता, आपके किसी के बाप की पनौती नहीं है, मैं आपको क्लियर करके बोलता हूँ। और एक और मेरी बात ये आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ, एक एक कार्यकर्ता के इनके पहुंचा रहा हूँ, भाजपा को बदल दो। भाजपा को बदलने का मतलब ये है कि आप लोग को भड़काया गया जाति धर्म के नाम से, आप वैसे ही वापस आ जाओ, अपने घरों के अंदर आ जाओ, जो हरियाणा का विकास कर सकते हैं। और जो वहां पर रहते हैं, जो भाजपा में रहते हैं, तो उनसे मेरा एक निवेदन है, लोहे के अंडरवेयर सिलवा लो, जनता तैयार बैठी है आपके लिए, आपके स्वागत के लिए। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बात को, जो 2024 में इसका नमूना मिल जाएगा। अभी भी नमूने आपको मिल रहे हैं, कर्नाटक में मिल गए हैं, यूपी के अंदर भी आपको मिल रहे हैं नमूने इसके। तो फिलहाल ये नमूना आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, ये हमारे भाई शैलेश त्यागी जी का कहना है। और लगातार ये बातें की जा रही थी, मेयर साहब के बयान लगातार वायरल हो रहे थे, तो उसी संदर्भ में हमने सोचा मेयर साहब को ने अपनी बात तो रख दी, क्या जजपा वालों की बात रखी जाएगी? तो यही जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी शैलेश त्यागी जी भाई ने ये बात रखी है और खुले मंच पर कह दिया है, खुली चुनौती दे दी है कि मेयर मदन चौहान जी आइए, खुले मंच पर आइए, आपके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। तो फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।